दिल्ली से रांची से दिल्ली आ रही एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार। चार्टर्ड विमान में सवार 2 पायलट, डॉक्टर, मरीज समेत सभी 7 लोगों की मौत। मौसम खराब होने की वजह से चतरा में विमान गिरा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ड्रम में मिला कारोबारी मानवेंद्र सिंह का धड़। बेटे पर ही लगा पिता के कत्ल का आरोप। 20 फरवरी से लापता था शराब कारोबारी। बेंगलुरु में 19 साल की छात्रा से सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद रेप का आरोप। बेंगलुरु पुलिस ने 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के सहारनपुर में महिला डॉक्टर पर मरीज से मारपीट का आरोप। इमरजेंसी वार्ड में हुए हंगामे का वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के करनाल में सरकारी बस के ड्राइवर ने एक कैब ड्राइवर को दी गालियां। दोनों गाड़ियों में के चालकों में तेज रफ्तार को लेकर हुई थी बहस। हरियाणा के पानीपत में श्रमिकों ने किया रिफाइनरी में तैनात सुरक्षा बलों पर पथराव। वेतन बढ़ाने और काम के घंटों को लेकर कर रहे थे धरना प्रदर्शन। हरियाणा के पानीपत में गीता यूनिवर्सिटी के कैफे में सिलेंडर ब्लास्ट से 3 लोग झुलसे। मौजूद छात्रों ने भागकर अपनी जान बचाई। हिमाचल के सिरमौर में फार्म हाउस में घुसे तेंदुए ने युवक पर हमला कर दिया। फार्म में मौजूद कुत्तों ने तेंदुए को भगाकर मालिक की जान बचाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की परीक्षा की कॉपियों को देखकर भड़की प्रोफेसर। वीडियो में कहा, अतरंगी लिखना बंद करो, पढ़ाई शुरू करो। यूपी के बागपत में एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर ने पड़ोसियों पर लगाया धमकी देने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पटना में प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों रिटायर्ड चौकीदारों को पुलिस ने किया तितर-बितर। पूर्व चौकीदार अपनी जगह अपने बच्चों को नौकरी देने की कर रहे थे मांग। राजस्थान के बाड़मेर में बोर्ड की परीक्षा देने गए एक छात्र की किडनैपिंग की कोशिश से मच गई सनसनी। बदमाशों की पिटाई से गंभीर रूप से जख्मी हुआ छात्र। मध्य प्रदेश के दमोह जिला अस्पताल में साइकिल स्टैंड पर पर्ची काटने को लेकर मारपीट। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिहार के समस्तीपुर में बेकाबू गाड़ी की टक्कर से 9 लोग जख्मी। गुस्साए लोगों ने कार को तोड़फोड़ कर तालाब में फेंका। यूपी के मैनपुरी में महज 400 रुपए को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने एक घर पर बरसाए पत्थर। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। स्टेज पर गलत सवाल पूछने पर भड़की भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय। निशा उपाध्याय ने भरे मंच पर एंकर को सैंडल मारी। यूपी के बुलंदशहर में बीच बाजार एयरफोर्स जवान और टीचर पिता से मारपीट। बारात के दौरान कार चढ़ाने के आरोप में लोगों ने पीटा। वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गली में हुड़दंग का विरोध करने पर बाइक सवार युवकों ने दी मारपीट और जान से मारने की धमकी। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। यूपी के उन्नाव में नेशनल हाईवे पर नागिन डांस करना 2 लड़कियों को भारी पड़ गया। पुलिस ने डांस करने वाली लड़कियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। जम्मू कश्मीर के राजौरी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग। ऑक्सीजन सप्लाई ऑन करते ही लगी आग। मौके पर अफरा तफरी। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे बाइक सवार को मारी टक्कर। टक्कर के बाद पलटी कार। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिहार के पूर्णिया में बच्चा चोर की अफवाह में मानसिक तौर से कमजोर महिला को हजारों भीड़ ने बेरहमी से पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला। आरोपी 2 नाबालिग लड़कों ने 30 सेकंड में 27 बार चाकू से किया खतरनाक हमला। बांग्लादेश के चांदपुर में 25 साल की दिव्यांग हिंदू लड़की को अगवा कर लिया गया। गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 लड़कों पर आरोप। अब तक गिरफ्तारी नहीं। नेपाल के वीरगंज में आम चुनाव से पहले हालात तनावपूर्ण। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। पुलिस ने कर्फ्यू लगाया। झारखंड के चतरा में देखिए बड़ा विमान हादसा हुआ है। कल शाम करीब 7:30 बजे एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई जिसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली के लिए निकली थी, लेकिन उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद शाम 7:34 पर एटीसी से इसका संपर्क टूट गया और संपर्क टूटते ही अलर्ट जारी हुआ और बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रात होने के बावजूद सर्च टीमों ने लगातार ये तलाश जारी रखी। आखिरकार चतरा के सिमरिया थाना इलाके के कर्माटाड़ गांव के पास जंगल में विमान का ये मलबा मिला। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान पूरी तरह से तहस नहस हो गया और मौके पर ही सभी 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी और चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने 7 मृतकों की पहचान की पुष्टि की है। विमान में 2 पायलट्स कैप्टन विवेक विकास भगत और सबराज दीप सिंह, साथी मरीज संजय कुमार, उनके परिजन अर्चना देवी और ध्रुव कुमार के साथ एयर एम्बुलेंस में तैनात डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और नर्स सचिन कुमार मिश्रा मौजूद थे। हादसे की वजह क्या थी, इसकी जांच और भी ज्यादा अब तेज कर दी गई है।
लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम उन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया, तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। मैम टोटल नंबर अपडेट अगर आप बता सकें। टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी हैं और टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों का था कि बॉडी रिकवर करना है, तो वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोगों का ये इस पीओ को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए चारों साइड कॉर्डन लगाया हुआ है। हमने एक एसएसपी की टीम भी हमारे साथ है और जिला पुलिस भी यहाँ प्रतिनियुक्त है, और दिल्ली एविएशन की टीम, जैसा मैम ने बताया है कि वो लोग आने वाले हैं, और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उनका एविएशन का, दे विल स्टार्ट, और हम लोग उनको कोऑपरेट करेंगे। डीजीसीए ने झारखंड के चतरा में हुई एयर एम्बुलेंस दुर्घटना पर आधिकारिक स्टेटमेंट भी जारी किया है। जानकारी के मुताबिक रेडबर्ड एयरवेज की बीच क्राफ्ट C90 VT AJV एयर एम्बुलेंस 23 फरवरी 2026 को मेडिकल इवैक्यूएशन फ्लाइट के तौर पर रांची से दिल्ली जा रही थी। डीजीसीए के मुताबिक विमान ने शाम 7:11 पर रांची से टेक ऑफ किया था। उड़ान के दौरान कोलकाता ATC से संपर्क स्थापित हुआ, लेकिन 7:34 पर विमान ने मौसम खराब होने की वजह से रूट डाइवर्जन की रिक्वेस्ट की। ठीक इसी वक्त विमान का रडार और कम्युनिकेशन दोनों से संपर्क यहां पर टूट गया। डीजीसीए के मुताबिक ये संपर्क वाराणसी से लगभग 100 नॉटिकल माइल दक्षिण पूर्व में खोया। इसके तुरंत बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देर शाम जानकारी आई कि विमान झारखंड के चतरा जिले के कसरिया पंचायत में क्रैश हुआ है। विमान में कुल 7 लोग मौजूद थे, जिसमें से 2 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। डीजीसीए ने बताया कि AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम भी जांच के लिए भेजी गई है। और हमारे सहयोगी चतरा से ओम प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, वाकई बेहद दर्दनाक ये हादसा रहा, लेकिन अब क्या कुछ जांच पड़ताल का विषय यहां पर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि ठीक हमारे बगल में ये जो मलबा है, जो विमान का जो एयर एम्बुलेंस का वो पड़ा हुआ है, जो रेडबर्ड एयरवेज का ये एयर एम्बुलेंस था, जो कि दिल्ली रवाना हो रहा था रांची से दिल्ली के लिए, लेकिन चतरा के इन्हीं घने जंगलों में ये विमान जो है वो क्रैश हो गया, और यहाँ पर जो 7 लोग इसमें सवार थे सभी की मौत हो गई। बता दें कि इस विमान हादसे की जानकारी जो है ग्रामीणों को सबसे पहले मिली, और ग्रामीणों के द्वारा ही प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। क्या कुछ हुआ था? आवाज़ काफ़ी तेज आई थी, क्या हुआ था? हाँ, आवाज़ प्लेन की मतलब ऊंचाई जो थी वो काफ़ी कम थी, और जैसे लोकल हम लोग हैं, जैसे लोगों को पता चला काफ़ी नीचे से प्लेन गुजरते हुए, तो लोग उसको मतलब इतना नज़दीक से गुजर रहा था, और उस समय क्या था कि मौसम काफ़ी ख़राब था, तो समझ नहीं पाए लोग कि हो क्या रहा है ना। उसके बाद अचानक से आवाज़ आई तेज़, और ये जंगल के बीच में है, यहाँ पे कोई सड़क भी नहीं है, आने का कोई रास्ता नहीं है, तो काफ़ी, लेकिन ग्रामीण ही सबसे पहले यहाँ आए और राहत और बचाव कार्य शुरू किए। तो किस तरह की आवाज़ आई थी? आप लोग घर में ही थे उस वक्त? डर गए थे, सहमे थे? हाँ, डर गए थे बड़ी जोर की, अब गिरेगा हम लोग के बगले में। तब सोझे आवाज़ आया था ना कि सराट की सोझे बाजा की एकदम अब गिरेगा नीचे ही हम लोग तरफ, तो डर गए पूरी तरह से। तो देख सकते हैं यही वो मलबा है जहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो इस मलबे को देखें कि यहाँ पर जो एसएसबी की टीम है, जो पुलिस की टीम है, वो भी मौजूद है, ताकि इसको पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। हालांकि बता दें कि जो दिल्ली एविएशन की टीम है वो भी आज जो है वो चतरा पहुँचेगी और तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ पर जुटाएगी कि आखिर हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कुछ वजह रही। साथ में इसका जो ब्लैक बॉक्स है उसे भी एविएशन की टीम के द्वारा ही निकाला जाएगा। तो फिलहाल एविएशन की टीम के आने का इंतजार है, जिस वजह से पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। तमाम लोग इस कॉर्डन एरिया के बाहर ही मौजूद हैं, ताकि विमान के आसपास कोई न जा सके, कोई भी सामान से छेड़छाड़ न हो सके। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर विशेष जो व्यवस्था है वो की गई है। देख सकते हैं जिस तरह से ये हादसा हुआ, कितना
भीषण हादसा था। जिस तरह से विमान के जो तमाम जो क्षतिग्रस्त सामान है इधर उधर बिखरे हुए हैं। शवों को हालांकि निकाल लिया गया है। सभी शवों को जो चतरा सदर अस्पताल भेजा गया है जहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। और उसके बाद अगर बोले तो आज दिन में करीब 12 से 1 बजे के आसपास जो है एविएशन की टीम पहुंचेगी, दिल्ली एविएशन की टीम, जिसके बाद जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर ये हादसा किन वजहों से हुआ। क्या इसके पीछे मौसम ही एक बड़ी वजह थी या फिर कोई तकनीकी खामी भी थी। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जुटाई जाएगी। तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद स्थितियाँ जो है जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आएगी। फिलहाल जो ये पूरा मलबा है और ख़ास तौर से जो इसमें फ्यूल था वो भी चारों तरफ पसरा हुआ है, जिसके स्मेल जो है वो लोग जो है दूर दूर से उसकी स्मेल जो है वो पूरे जंगल परिसर में फैली हुई है। और एक खतरा भी है जिस वजह से पूरे क्षेत्र में अभी भी किसी को भी माचिस जलाने की इजाज़त नहीं दी गई है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो पाए। जी ओम प्रकाश, क्योंकि आपके आसपास क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं, क्या कुछ ऐसे चश्मदीद भी हैं जिनसे आप बातचीत यहाँ पर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो चश्मदीद हैं जो थोड़ी दूर पर मौजूद थे यहाँ पर, क्या कुछ हुआ था हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं और ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था उस वक्त एग्जैक्ट, कब की ये घटना है, शाम कितने बजे का वक्त था? शाम समथिंग 8:30 बजे आसपास। 7:30 7 बज रहा हाँ है, है 7 बजे 7 और 8 के बीच में हुआ। तो उधर से आ रहे थे एकदम घड़ी टाइम से हुआ। तो नीचे प्लेन काफ़ी नीचे था। उसके बाद एक आध पंखा उधर 1 किलोमीटर दूरी में गिरा हुआ है। उधर ही से प्लेन का अनबैलेंस हुआ और इस कसियाड़ी जंगल में यहाँ पर हुआ है। और ग्रामीण और हमारे लड़के लोग सबसे पहले आए और यहाँ के स्थानीय लोग, उसके माध्यम से पुलिस प्रशासन को यहाँ पर जानकारी मिली। तब फिर काफ़ी रात तक यहाँ पर लोग आते जाते रहे और फिर मौसम ख़राब के होने की वजह से लोग अभी आ रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पर। और सहयोग काफ़ी ग्रामीणों का रहा है यहाँ पर। तो आप लोग भी आवाज़ सुने थे क्या कुछ? नहीं, हम लोग दूर से अभी आए हैं। हम लोग अभी कैसे जानकारी मिली आप लोग? अभी हम लोग के वही फोन उनसे मोबाइल से पता चला है। मोबाइल फोन से हम लोग के न्यूज़ मिला था, उसके बाद हम लोग आए। तो क्या कुछ हुआ था? क्या आपको कितने बजे की घटना थी? 7 बजे हुआ सर। 7 बजे हम लोग खाना खा के कोई गोड़ हाथ कोई पैर उर धो रहा था, तो हम लोग के बगले तरफ से ही गुजरा और सराट से सोचा बाजा इतना स्पीड में कि लगा कि एकदम हम इनके सामने गिर गया। तो वहाँ से आदमी देखते देखते हमें कह रहे वदे गिरला। तब पब्लिक वहाँ से दौड़ा लाइन के देखा यहाँ कि जल रहा था। तब साइड में देख के घूम के चल गए कि क्या करेंगे हम लोग यहाँ। बिल्कुल सब मोबाइल से भी पूरा हल्ला भी किया गोटे। तब हल्ला करने के बाद में तब जैसे जानकारी हुआ गोटे पुलिस की टीम पहुंची। तब पहुँचे। तो जो ग्रामीण है वो भी बता रहे हैं कि जब ये घटना घटी थी तो उस वक्त पूरा इलाका जो है वो धमाके की आवाज़ से गूंज उठा था। तमाम लोग डर चुके थे क्योंकि बगल में ही अगर जंगल के थोड़े से आगे अगर जाएं तो गांव का भी एरिया है जो रिहायशी इलाका है। काफ़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर रहते हैं। उन्हें लगा कि शायद ये जो विमान हादसा है कहीं उनके घरों के आसपास न हो जाए, इससे भी लोग जो है वो डरे सहमे रहे। लेकिन हादसा जो है वो बीच जंगल में हुआ। हालांकि हादसे वाली जगह खोजने में भी ग्रामीणों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद मौके पर पुलिस और एसएसबी की टीम पहुंची, वहीं पर रेस्क्यू टीम भी पहुंची और तमाम जो रेस्क्यू है वो ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद सभी शवों को निकाला गया। बता दें कि जो पायलट विवेक है उनके पिता भी यहाँ पर पहुंचे थे। वो चतरा जिले में ही पोस्टेड है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में। बिल्कुल ओम प्रकाश, आपके कैमरे के जरिए जो वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, क्या इन सभी ने अपनी आंखों से इस दर्दनाक खौफनाक विमान हादसे को देखा था? और इस पूरे एरिया को लेकर, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं कितना घना जंगल है, किस तरह से एक अलग ही यहाँ का एक खौफनाक मंजर नजर आ रहा है, इसे लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो घना जंगल है और पूरे इलाके में अगर बात की जाए तो जो आसपास के ग्रामीण हैं उनके द्वारा ये बातें जो है वो कही भी जा रही हैं कि जो विमान था वो काफ़ी नीचे उड़ रहा था। तो ऐसे में उन्हें डर भी लग रहा था क्योंकि जो आवाज़ आ रही थी उन्हें लगा कि कहीं ये विमान जो है उनके घरों पर आकर न गिर जाए।
हालांकि ये विमान बीच जंगल में गिरा है और ग्रामीणों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो मौसम भी उस वक्त खराब था और उसी समय ये हादसा हुआ है। तो ऐसे में ग्रामीणों का यही कहना है कि कुछ लोगों के द्वारा इसे देखा गया कि विमान गिर रहा है, लेकिन कहाँ गिरा इसे खोजने में लोगों को काफ़ी वक्त लगा, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर पहुँचे। कुछ आवाज़ आपने भी सुनी थी? कुछ बहुत ज़्यादा आवाज़ आया था वो मेरे घर तरफ से, मैं आ रहा था उड़ल तो बहुत तेज आवाज़ था, बहुत तेज आवाज़ था। तो उन्हें बहुत कुछ सामान उन्हें टूट के उन्हें गिरल है और मतलब रुकने बजाते बजाते तो वही तरफ फिर सब आ रहा था तो हम लोग फिर आए। तो देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बर्छिया से हैं, बारी है तो बर्छिया। तो आप लोगों के कैसे जानकारी मिली? मोबाइल के थ्रू, मोबाइल में आया। मतलब आप लोगों ने आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुंची थी? आप लोगों के गांव तक नहीं, बड़ा दूर में? हम लोग थोड़ा दूरी गांव में, इस वजह से नहीं पहुंची थी, मोबाइल तक पहुंची थी। तो देख सकते हैं जो तो अगर बात की जाए तो तमाम लोगों का यही कहना है, जो भी यहाँ आसपास के गांव में थे उनका यही कहना है कि धमाके की आवाज़ आई और उसके बाद एक विमान। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी सीधा मौके से मौजूद है और ये सारी तस्वीरें, चश्मदीदों से बातचीत सब आपके जरिए पहुंच रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया।